नमस्कार। मनुष्य शरीर कल्याण के लिए मिला हुआ है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी कार्य को फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाता है। देखो, भक्ति करने के लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। भक्ति के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए, पवित्र मन बुद्धि चाहिए। अगर पवित्र मन बुद्धि है, शुद्ध हृदय है, तो काम बन जाएगा। क्योंकि भक्ति सहज और सरल है, भक्ति जटिल चीज नहीं है। भक्ति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। भक्ति सहज में प्राप्त होने वाली चीज है, केवल शुद्धता की जरूरत है। अगर हृदय की शुद्धता है, सरलता है, मन बुद्धि में मलिनता नहीं है, तो क्या होगा? काम बन जाएगा। यही सबसे बड़ी योग्यता है। और क्या चाहिए? साहस चाहिए, शक्ति चाहिए और साहस चाहिए। तो प्रयत्न करने से, परमात्मा की सुमिरन करने से, परमात्मा का नाम का सुमिरन करने से शक्ति मिल जाती है, और साहस जो होता है वह गुरु की प्रेरणा से मिलता है। तो शक्ति और साहस दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि अगर पवित्रता हो ना, हृदय की पवित्रता हो, मन बुद्धि की पवित्रता हो, तो शक्ति आ जाती है और साहस भी आ जाता है। तो प्रथम चीज है पवित्रता। कहते हैं ना, प्रेम पियाला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, देखेंगे आपकी हमेशा भजन कर रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन समर्पण भावना नहीं है, पवित्रता नहीं है। प्रेम का नाम तो ले रहे हैं, प्रेम का मतलब परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन पवित्रता नहीं है, सब कुछ समर्पण करने को तैयार नहीं है। अंदर में कहीं ना कहीं कुछ कलमश, कुछ मलिनता है। मलिनता होने के कारण, जब अंदर मलिनता होती है, हृदय साफ नहीं होता है, तो समर्पण नहीं होता। नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन समर्पण भावना से, पवित्रता से सभी आचरण, मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रभु की तरफ लगा देना, ऐसा बहुत बिरले ही देखा जाता है। तो सबसे बड़ी योग्यता आपकी है कि आपकी पवित्रता है, मन वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, द्वंद्व रहित होना, कपट रहित होना, यही हमारे, अगर ये है तो हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रभु बड़े ही कृपालु और दयालु हैं, न्यायकारी हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। परमात्मा का ये गुण है, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अन्याय करते नहीं हैं और दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं।
इसलिए उनकी तरफ से कोई मन में मलिनता नहीं रखनी है कि हमारे प्रति प्रभु का हमारे पर दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि हर एक जीव पर है, छोटे से छोटे जीव से लेकर के मनुष्य तक, सब जो उनको भजते नहीं है उन पर भी, उनके लिए सभी प्यारे हैं। कहते हैं ना, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम उपजाए सब मम प्रिय सबते अधिक मनुज मोहि भान। कहते हैं वो सब जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो सब मुझसे ही तो उत्पन्न हुए और मेरे लिए वे सभी प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य उसमें उनका विशेष प्रिय है क्योंकि मनुष्य उनके सबसे नजदीक है, उनकी बात को समझता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भक्ति में कोई जटिलता नहीं है, बहुत सहज और सरल है। और प्रभु हमें सबसे प्रथम तो है कि भक्ति में हम ये मान ले कि हम प्रभु के हैं, पहली चीज। और भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, ममेव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। मन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव जो है वह मेरा ही अंश है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, इसलिए हमें अपने को भगवान का अंश मानना चाहिए। पहली चीज, ये पवित्रता का पहला लक्षण है। हमें अपने को किसी जाति धर्म का ना मान करके, शरीर ना मान करके, हमें ये मानना चाहिए कि हम किसकी जाति के हैं, हम भगवान की जाति के हैं। शिवो अहम। पहली चीज, मानस में भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास। ईश्वर का ही अंश जीव है और सहज में सुख पाने वाला है, अमल, उसमें कोई मल नहीं है, पवित्र है। तो हमारी पवित्रता कैसे बनेगी? हम जब हमेशा परमात्मा से जुड़े रहेंगे, सुमिरन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जब हम हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे तो ये मन बुद्धि की पवित्रता, हृदय की पवित्रता अवश्य हो जाएगी। जरूरत ये है कि हम हमेशा उनसे जुड़े रहें। तो पहली चीज ये कहते हैं ममेव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव तो मेरा सनातन अंश है, कोई पहली बात नहीं है, जीव मेरा ही अंश है। तो ये भक्तों को, या जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, पहली चीज है कि वो ये मान ले कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। हम अपने को भगवान से अलग न माने और निरंतर, पहली चीज है उनका अंश मान करके निरंतर उनका सुमिरन करें। वो अपने को उनसे अलग ना माने और जो कुछ भी करना है, जैसे पहले मैंने फल की इच्छा को छोड़ करके और आसक्ति छोड़ करके, कर्म में फल की इच्छा और कर्म से आसक्ति, संसार से आसक्ति छोड़ करके उनका सुमिरन करते रहें तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष की गति प्राप्त हो जाएगी। तो पहला लक्षण है कि हम अपने को भगवान का अंश माने, उनका ही अंश है। और क्या कहते हैं, अनन्य चेता सततम जो माम स्मृतम नित्यसा तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिनः। जो अनन्य सततम, जो हमेशा मेरा सुमिरन करता है, नित्य प्रति मेरा सुमिरन करता है, उसके लिए मैं सुलभ में उपलब्ध हूं।
उपलब्ध होने का क्या मतलब है? उपलब्ध होने का यह मतलब कि मोक्ष की गति को प्राप्त होना है आपको, सहज में ही मोक्ष मिलेगा। तो कहते हैं कि जो सतत हमेशा नित्य मुझे स्मरण करता है, मेरा सुमिरन करता है, उसको मैं सहजता में उपलब्ध हो जाता हूं। ये देखो भगवान के वचन है। तो ये हुआ अनन्य चिंतन्तु माजे जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतन मेरा करता है, या अर्थात मेरे सिवाय किसी और का चिंतन नहीं करता है। अनन्य चिंतन्तु माम जे जना पर्युपासते, जो अनन्य चिंतन मेरा करता है अर्थात मेरे सिवाय किसी और का चिंतन नहीं करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अर्थात प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति, अर्थात जो आपके पास है उसकी रक्षा और जो नहीं मिला है आपको उसकी प्राप्ति करवा देते हैं। देखिए ये भगवान के वचन है। इतना भगवान दयालु और कृपालु है हम पर। अगर कमी कुछ है तो हमारी तरफ से, हमारे प्रयत्न में कमी है, हमारे अभ्यास में कमी है। नहीं तो भगवान ने तो हमें, परमात्मा ने तो हमें बहुत छूट दे दी कि पहला हमें अपना अंश मान लो, सतत सुमिरन करो, अनन्य चिंतन करो, और क्या कहते हैं, तेषां सततम युक्तानां भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग तम जिन मयुपयन्ते। कहते हैं कि जो प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, अर्थात बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। देखिए प्रभु की कितनी कृपा कि वो कहते हैं कि मैं बुद्धि दे देता हूँ। अब बुद्धि कोई दे सकता है क्या? धन दे सकता है और कुछ दे सकता है, संसार की वस्तुएं, लेकिन बुद्धि कोई नहीं दे सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे जो सतत और प्रीतिपूर्वक भजन करता है, भजता है, मुझे निरंतर भजता है, प्रेम से भजता है, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, अर्थात बुद्धि दे देता हूँ। और बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। धियो जो न प्रचोदयात्, बुद्धि तो सबसे बड़ी चीज है। परमात्मा के नीचे तो बुद्धि है, भक्ति से नीचे बुद्धि है। बुद्धि हो शुद्ध तो अभी हम सत्य और असत्य का हमें ज्ञान होता है। जब तक हमारे पास बुद्धि न हो हम सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं कर सकते हैं ना। बिन सत्संग विवेक न होई, अगुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। विवेक अर्थात सत्य और असत्य में हम भेद कर पाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये प्रभु की कृपा है। और इसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध हृदय चाहिए। और शुद्ध हृदय क्या है? संसार से आसक्ति। देखो उपनिषद शब्द है ना, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है? इसके तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है तृष्णा का त्याग अर्थात इच्छाओं का त्याग। दूसरा अर्थ है ब्रह्म की ओर गति है, तृष्णाओं का त्याग करके परमात्मा का सतत सुमिरन, ये गति है परमात्मा की तरफ। अवसाद का निवारण, दुखों से छुटकारा। तो ये है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। और क्या कहते हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। और क्या है? जो मुझे नित्य भजता है, निरंतर भजता है, प्रेम पूर्वक भजता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। उनका मोक्ष हो जाता है, उनका फिर वो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं।
ये मृत्यु लोक है ना, इसको दुखालय भी बोलते हैं। ये संसार है, मृत्यु लोक है, दुखालय, दुखों का घर। यहाँ जो भी आता है दुखों से बचता नहीं है, कुछ न कुछ दुख उसे घेर ही लेते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, क्योंकि ये दुखालय है। संसार को दुखालय कहा गया है, मृत्यु लोक कहा गया। तो जहां मृत्यु है वहां दुख तो होगा, मृत्यु का भय। इसीलिए सतत निरंतर प्रभु को भजे, हम निरंतर भजे। संसार में रहते हुए, कार्य को करते हुए, मन को प्रभु में और शरीर को संसार में रखते हुए अगर हम चल रहे हैं तो कल्याण निश्चित है, सभी बंधनों से मुक्ति निश्चित है, दुखों से छुटकारा निश्चित है। और क्या कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मृत मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में देखो और भी मौका देते हैं, कहते हैं कि अंत काल में भी जो मेरा सुमिरन करता है, अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा शरीर छोड़ते समय, जो शरीर को छोड़ते समय मेरा सुमिरन करता है, वो क्या होता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। जो अंत काल में मृत्यु के समय में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। ये भी है। लेकिन अंत काल में जब भी प्रभु का स्मरण होगा, जब हमने पहले किया है, अर्थात शुरू से जब हम करते आ रहे हैं, तो अंत काल में प्रभु का सुमिरन होगा, प्रभु का स्मरण होगा, और नहीं तो नहीं होने का। और क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युद्ध च। कहते हैं कि संसार में कार्य करते हुए, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो, मुझे सुमिरो, मेरा भजन करो। मुझे भजन शब्द भज धातु से आया है। भज धातु से भजना, अर्थात भजन का अर्थ है भजना, बोलना, उनको याद करना। जो गुरु के द्वारा जो शब्द दिए गए हैं याद करने का, उस माध्यम से याद करना। और युद्ध करो, संसार में कर्म करो, अर्थात संसार में कर्म करो और मेरा सुमिरन करो। कैसे सुमिरन करो? गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र के अनुसार। और क्या कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशेष्य प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम हंसा च मम प्रिय। कहते हैं कि भक्तों में 4 प्रकार के भक्त हैं ना, आर्त, अतार्ती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी मुझे सर्वप्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वह मुझसे नित्य युक्त है और विशेष प्रकार की भक्ति करता है। विशेष प्रकार का वह भक्त है क्योंकि वह नित्य प्रति मुझसे जुड़ा हुआ रहता है और वह जान चुका है कि यह संसार का मूल मैं ही हूँ, सत्य जो है वह परमात्मा ही है, उनके सिवाय और कुछ सत्य नहीं है। ज्ञानी में यही विशेषता है कि वो जान चुका है कि एकमात्र प्रभु ही, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब माया है, मिथ्या है, माया के सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जो है परमात्मा को प्रिय है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं उसमें रहता हूं और ज्ञानी मुझ में रहता है, क्योंकि मुझे छोड़ करके वो किसी का स्मरण नहीं करता है।
तो ज्ञानी विशेष इसीलिए है, परमात्मा के लिए प्रिय इसीलिए है क्योंकि वो परमात्मा को ही सर्व मान लिया है। उनके सिवा ज्ञानी की दृष्टि में कुछ नहीं है, सब माया है, माया के सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए हमें ज्ञानी की तरह बनना कि एक परमात्मा ही इस सृष्टि के मूल है और हमें मूल में ही जल को डालना है। अगर मूल में हम जल को डालते हैं तो वृक्ष की फल, फूल, पत्ते, डालियां सब में जल चला जाएगा। तो ज्ञानी का यही लक्षण है कि ज्ञानी जो होता है वह मूल में अर्थात वो परमात्मा से जुड़ता है, हमेशा परमात्मा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, नित्य जुड़ता रहता है। नित्य प्रति ज्ञानी जो है वह परमात्मा से जुड़ा हुआ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। और क्या कहते हैं? सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग करके, छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सदा सदा के लिए आवागमन से, जन्म और मृत्यु से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। देखिए, प्रभु का ये गारंटी है, दो मत नहीं है इसमें, संशय नहीं है, कुछ संशय नहीं है कि सब कुछ छोड़कर, अर्थात परमात्मा ही मूल है, बाकी संसार में केवल कर्म करना है। फल की इच्छा को छोड़ के आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख पहुंचे और एकमात्र प्रभु के प्रति ही समर्पण। कर्म सब करने हैं, देखो कर्म सब करने हैं, सब में ही भगवत भावना रहनी चाहिए। सभी परमात्मा के ही अंश है, जब भी जीव जंतु सब परमात्मा के अंश है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं, सबके लिए कर्म करना है और ये समझ के कि ये सब प्रभु के ही अंश हैं। इसको कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य। सब कुछ वो कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव वंशा, प्रभु को ही मान लेना। इसको कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम। सब कुछ प्रभु को मान लेना और जगत में केवल कर्तव्य कर्म करना, ये मेरा कर्म है, ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी और कोई ना आसक्ति ना फल की इच्छा। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? मन, बुद्धि और हृदय पवित्र होगा। और जब मन, बुद्धि, हृदय पवित्र हो गया तो आपके हृदय में प्रभु का वास हो जाएगा। वास तो हाई है, लेकिन वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हृदय जब शुद्ध हो जाएगा ना, पवित्र हो जाएगा ना, तो वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रथम में ही मैंने कहा कि भक्ति में पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में बहुत ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, वेद पाठ ये सारे सब कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, विद्वान होने की जरूरत नहीं। भक्ति में प्रेम चाहिए और प्रेम जब पैदा होता है जब शुद्धता होती है। इसलिए मन, बुद्धि और हृदय की शुद्धता, जब मन, बुद्धि और हृदय की शुद्धता होगी ना तो अपने आप जो होता है वो प्रेम प्रकट होने लगता है। जब तक मलिनता रहती है तब तक हम संसार में फंसे रहते हैं। जब मलिनता दूर हो जाती है ना तो प्रभु की तरफ अपने आप, जब सतोगुणी भाव आवेगा मन में, तमोगुणी रहेगा तो देखो आलस प्रमाद होगा, रजोगुणी जब भाव रहता है तो भोगों में मन लगेगा, जब सतोगुणी जब भाव आता है यहाँ से पवित्रता शुरू होती है। पवित्रता आई इसका मतलब आपके अंदर सतोगुणी भाव कार्य करने लग गया। तो जब सतोगुणी भाव आता है तब प्रभु की तरफ, तब भक्ति और भजन में मन लगता है और भक्ति और भजन की तरफ हमारा, प्रभु की तरफ हमारा आकर्षण होता है। उससे पहले प्रभु की तरफ आकर्षण नहीं होता। तो सत्वगुणी भाव और सत्वगुणी के लिए पवित्रता, साम दाम नियम ये सब चाहिए, तो अपने आप पवित्रता हो जाती है।